जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जीके पे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बिहार दरोगा बीपीएससी और बीपी बीएसएससी का जीके जीएस का पावरफुल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो सेट नंबर 1 है। इसमें देखेंगे जीके जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आतिशबाजी के बारूद में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर और चारकोल का। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। अगला अगला है 2 नंबर। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कर्क और मकरेखा के बीच पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। तो इसका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है। दोस्तों दादा भाई नौरोजी का है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। अगला अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है। दोस्तों वेग के विपरीत दिशा में होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेग। अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, फर्रुखसियर। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि दर से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किसकी वृद्धि दर से है। दोस्तों राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के रूप में चंद्रमा को जानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान देने के विपरीत भारी उद्योगों पर ध्यान देने की वकालत की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जानवरों और पौधों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथकली की सर्व पुरुष शैली सीखने वाली पहली महिला थी और वह दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक भी थी। यह अकेडमी नृत्य, संगीत, नाटक और कठपुतली जैसी विभिन्न प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में काम करती है। तो कौन महिला थी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध से क्रीम अलग करना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 18 नंबर प्रश्न है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है। तो गौतम का संबंध दोस्तों न्याय दर्शन से है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्याय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन
19वां प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ती है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है अमेरिका बागियो सुमेलित नहीं है। अमेरिका में हरिकेन, फिलीपींस में बागियो बोलते हैं। अब भारत में चक्रवात बोलते हैं, चीन में टाइफून है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले घटित होने वाली घटना कौन सी है? तो चार ऑप्शन है, इसमें सबसे पहले दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है दोस्तों? आईएमएफ जारी करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर प्रश्न है, सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? सेंट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र का प्रकार नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोफोसेंट्रिक जो है प्रकार नहीं है गुणसूत्र का। अगला क्वेश्चन, 24 नंबर प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? यकृत। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, यकृत। अगला क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है, बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है? तो बोरॉन की संयोजकता जो है 3 होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। 27 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना हेतु गठित जनगणना संगठन किसके अधीन कार्यरत है? जनगणना हेतु गठित जनगणना संगठन किसके अधीन कार्यरत है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अधीन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल से। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, 29 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, वो कब प्रक्षेपित हुआ था? 1975 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1975। 30 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में मिलने वाला बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1973। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है, असम के प्रमुख त्योहारों में से एक रोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो रोंगाली बिहू जो है दोस्तों अप्रैल महीने में मनता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अप्रैल। 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दिलीप ट्रॉफी जो है घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है, दिलीप ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? महादेव गोविंद रानाडे किससे संबंधित है दोस्तों? प्रार्थना समाज से। इसके आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रार्थना समाज। अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है, आनंद मठ में किस विद्रोह का कथा की आधार भूमि बनाया? आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था, किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घ सूचना प्रश्न। दीर्घ सूचना प्रश्न जो है संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुआ? 1985 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1985। नेक्स्ट है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा। अगला क्वेश्चन,
40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, वनों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। सही है दोस्तों। फिर दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में कहा गया है कि वनों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। ये कथन भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, है 41 नंबर, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, इजराइल। 42 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास निम्न में से किस देश में हुई? जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई दोस्तों? अमेरिका में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अगला है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? ब्रिक में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिक। अगला क्वेश्चन, 44वां प्रश्न है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। 45 नंबर क्वेश्चन है, रंगा स्वामी कब का संबंधित है? रंगा स्वामी कब किससे संबंधित है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? विषुवत रेखा के पास। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, विषुवत रेखा के पास। अगला क्वेश्चन, 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है दोस्तों? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली काफ़ी हद तक स्वायत्त है। न्यायपालिका को भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और डैश के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा 13। अनुच्छेद 32 और 13 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन, 50 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, महाराष्ट्र के सर्वाधिक क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये कथन सही है। फिर दूसरा कथन है, तमिलनाडु के सर्वाधिक क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, 51 नंबर प्रश्न है, भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन का चयन करें। भारतीय मानसून के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानसून पवन की दिशा में एक मौसमी बदलाव है। यह गर्मियों के दौरान भारी वर्षा और सर्दियों में शुष्क मौसम का कारण बन सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? औरंगजेब करवाया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन, इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक, इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, 55 नंबर प्रश्न है, यह विटामिन यकृत दूध अंडे मछली में पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से किस विटामिन का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किस विटामिन के बारे में बोला जा रहा है दोस्तों? विटामिन B12 के बारे में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, 56 नंबर प्रश्न है, ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च डैश की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन सी। ब्रेड, अनाज और पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च किसकी लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं? ग्लूकोज की। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती माल का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती माल का एक उदाहरण नहीं है? औषधि। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, औषधि। अगला क्वेश्चन, 58वां प्रश्न है,
लोकसभा में चुनाव के मतदान बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अनिवार्य है? तो इसका सभी योग्यता अनिवार्य है। देख लेते हैं क्या क्या है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह मतदान बनना चाहता है उस क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों तक रह चुका हो, ये सही है। फिर दूसरा है वह भारत का नागरिक हो, ये भी सही है। फिर तीसरा है उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन 59वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है किसके पास है? केंद्र के पास। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र के पास। अगला क्वेश्चन 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम से। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है दोस्तों? हैजा रोग। ऑप्शन बी हो जाएगा हैजा। अगला क्वेश्चन 62वां प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? इसके आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यापकता का सिद्धांत पेश किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन 63वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित विभिन्न न्याय सबसे पहले किस न्याय का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक न्याय का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? तो पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन सही है दोस्तों। इस जो है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पृथ्वी के स्थल मंडल को 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखता है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज डैश के कालका बिंदादिन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे? तो ये कहाँ के थे? लखनऊ के। ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नई तकनीकी को अपनाना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, नई तकनीक को अपनाना। अगला क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न है, एक लड़की बैठने की अवस्था में झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन 71वां प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से दोस्तों डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? सीपीआई। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीआई। नेक्स्ट है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल जो है जैन धर्म से संबंधित था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न है, कादम्ब राजवंश का आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था? कादम्ब राजवंश आधुनिक समय के डैश का एक प्राचीन शाही राजवंश था? कर्नाटक का। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 75 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो कुल जल का 2.7% जो है मीठा जल है, बाकी सब खारा जल है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्य कर्तव्य से। नेक्स्ट है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों में से किसी एक पटल पर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में से किसी एक पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है? निम्न में से किस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है? बर्फ का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र यानी सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? वीणा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, वीणा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कभी नहीं काट सकती। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? फ्लोरोजीन। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्लोरोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। अगला क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? रोड्स टू मसूरी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड द्वारा। द रूम ऑन द रूफ ये भी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। मिडनाइट चिल्ड्रंस जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन, 85वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, लाइसोसोम। अगला अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के अंदरूनी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संगीतकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने बचपन से ही अपने पिता से किस संगीत घराने के तहत संगीत की दीक्षा ग्रहण की थी? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कसूर पटियाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य प्रावधान में यह निर्धारित किया गया है कि सभी भारतीयों को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए? तो इसका आंसर अनुच्छेद 151 के ए का ए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 151 के ए का एक। अगला क्वेश्चन, अगला है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कंदारिया महादेव मंदिर में डैश अनुष्ठानिक पूजा का स्थान था जहां केवल राजा, उनके परिवार के लोग और पुजारी एकत्रित होते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गर्भगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो ये जो है हैलोजन में शामिल है। ऑप्शन ए हो जाएगा, हैलोजन वर्ग 17 का है। अगला क्वेश्चन, 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सीधे कृषि ऋण प्रदान नहीं करता? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है? तो इसका आंसर डी हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 22 मई को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। अगला क्वेश्चन, अगला है 97 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही है? ध्वनि की तरह तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कथन है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की आयाम पर निर्भर करती है, यह भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन, अगला है, विश्व के सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है दोस्तों? नवीन मोरदार पर्वतों में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, नवीन मोरदार पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय दलहन शोध संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो दलहन शोध संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कानपुर। आज का अंतिम प्रश्न है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का है मौना लोआ? हवाई का है। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका हवाई द्वीप का। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।